हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। सौरभ ट्यूटोरियल के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर आप सभी खूबसूरत से बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज ये हमारा मंजिल बैच 2026 और 2026 से 2027 का ये हमारा पहला क्लास है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस मंजिल बैच को बहुत उम्मीद के साथ खरीदा है और आप ये उम्मीद लगाए होंगे हमसे कि गुरुजी, मैंने आपके इस बैच को कोर्स को परचेज किया ताकि मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के प्रति हमको उससे प्यार हो जाए। अगर गुरुजी हमें 11th में थोड़ा भी अगर इस दोनों सब्जेक्ट से थोड़ा भी अगर डर लगता था तो वो डर खत्म हो जाए, इसी विश्वास और भरोसे के साथ आपने इस बैच को खरीदा होगा। और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके इस आशा पर 100% खरा उतरने का प्रयास करूंगा। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी तक 11th में अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का ए भी नहीं पता है, तो अब आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका प्यारा सौरभ भैया आपके बीच आ चुका हूं इस दोनों सब्जेक्ट के डर को खत्म करने और इस दोनों सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाकर दोनों सब्जेक्ट से प्यार कराने। आपको बस करना क्या है कि मैं जब भी लाइव आऊंगा, आपको उस लाइव टाइमिंग में एकदम जुड़ जाना है और जुड़कर एकदम अच्छे तरीकों से पढ़ते जाना है। बैकलॉग नहीं लगनी चाहिए। कितने बजे क्लास होंगे, कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, पहला चैप्टर कब से स्टार्ट होंगे, कॉपी कैसे बनानी है, बुक कौन सी लेनी है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए, सबसे पहले आप लोगों को हमारे इस मंजिल बैच 2026 से 2027 के सफर में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आशा करते हैं यह बैच आपको 2027 के बोर्ड परीक्षा में एक अपार सफलता दिलाएगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग बिहार इंटर परीक्षा, यहाँ लिखा हुआ है बिहार इंटर परीक्षा की तैयारी के लिए हम लोग आज से पहली कदम रखने जा रहे हैं, जिसमें आपका ये गुरुजी आपको केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ाएगा। दोनों की टाइमिंग अलग होगी। इसी फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये हमारा सबसे पहला क्लास है। आप सभी बच्चे बहुत दिन पहले ही कोर्स परचेस कर लिए थे और बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि महाशय जल्द से जल्द आप लाइव आइए। प्यारे बच्चों, मैं आपको जैसा कि पता होगा, मैं पहले सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ाता था, लेकिन बच्चों के प्यार और बच्चों की रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रहे थे कि गुरुजी आप फिजिक्स को भी अब आसान बनाइए। तो मैं आपके बीच फिजिक्स का भी ऑनलाइन कोर्स लेकर आ गया है। जो बच्चे अभी तक फिजिक्स वाले कोर्स को नहीं खरीदे होंगे, आप खरीद लीजिएगा। अब अभी कुछ दिन 2-4 लेक्चर फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के सब में रहेंगे। आगे चलकर फिजिक्स का लेक्चर सिर्फ फिजिक्स के कोर्स में रहेगा, केमिस्ट्री का लेक्चर सिर्फ केमिस्ट्री के कोर्स में रहेगा और फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का लेक्चर में दोनों में रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की इस लाइव सेशन में मैं सबसे पहले माई सेल्फ अपने बारे में 1-2 मिनट बस बता देता हूं। ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन बता देता हूं। दूसरा, थोड़ा सा मैं आज आपको ये बताता हूं, आज तक आप लोग फिजिक्स को नहीं समझ पाए कि सच में फिजिक्स क्या है। आज तक आप ये नहीं समझ पाए कि फिजिक्स हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और फिजिक्स की कहानी आपको अभी तक नहीं पता है। उसी तरह से केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, इन सभी पर मैं आज चर्चा करूंगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, लास्ट में हम लोग थोड़ा सिलेबस पे बात कर लेंगे ताकि हम लोग कल से फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पहला चैप्टर को स्टार्ट कर पाए। तो चलिए, आप लोग सबसे पहले मुझे ये बता दें, क्या मेरा हर एक बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है? अगर यस, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन पर आप लोग सभी बच्चे एक बार यस लिख दीजिएगा। जल्दी आप लोग सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, लाइव चैट पर यस लिख दीजिएगा। हाँ बाबू, बहुत दिन के बाद हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, हाँ बाबू, अभी ये जो हमारा ये जो लेक्चर है वो प्यारे बच्चों फिजिक्स का भी है और केमिस्ट्री का भी। आज एक छोटा सा लेक्चर होगा, इसलिए मैं अभी आया, 30 मिनट के लिए मैं आया हूँ। 30 मिनट में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का परिचय दे दूंगा। ठीक है, कल से फिजिक्स की टाइमिंग अलग होगी, केमिस्ट्री की टाइमिंग अलग होगी। हाँ, यस 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 सर, यस सर, यस सर। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे गुरुजी ऑफलाइन क्लास कब होगा?
बाबू ऑफलाइन क्लास आज से स्टार्ट हो गया। आज से मैं 3 बैच दिया था ऑफलाइन में, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। और आपको पता होना चाहिए खगड़िया के बच्चों हमसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि 3 का तीनों बैच हाउसफुल। अरे प्यारे बच्चों, पहला क्लास था और पहले ही क्लास में तीनों का तीनों बैच हाउसफुल। ये कहीं ना कहीं आपका प्यार और स्नेह का एक प्रमाण है। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग कह रहे हैं सर स्टार्ट करिए, तो चलिए अब प्यारे बच्चों मैं स्टार्ट करता हूं एक एक करके। सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं अपना परिचय आपको बता दूं। आपको पता होगा कि मेरा नाम प्यारे बच्चों सौरभ कुमार झा है। प्यार से हमें सभी बच्चे सौरभ भैया बुलाते हैं, क्योंकि दिखने में अभी हम गुरुजी की तरह तो है नहीं, एक भैया की तरह है, इससे प्यार से हमें भैया ही बुलाया जाता है। आप लोग भी भैया बुला सकते हैं। उसके बाद अगर प्यारे बच्चों मेरी क्वालिफिकेशन की बात की जाए, शैक्षणिक योग्यता कि मैं कितने पढ़े लिखे हूँ प्यारे बच्चों, कि मैं एमएससी किया हूँ केमिस्ट्री ऑनर से, साथ ही साथ टीचर की डिग्री जैसे बीएड, प्यारे बच्चों मेरे बीएड भी कंप्लीट है, उसके साथ साथ और भी एडिशनल डिग्री भी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों मैं अगर एक्सपीरियंस की बात करूं कि मैं कितने दिन से प्यारे बच्चों अनुभव, मैं कितने दिन से पढ़ा रहा हूं, तो प्यारे बच्चों मैं 8 साल प्लस से प्यारे बच्चों मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूं और करीब करीब 3 साढ़े 3 साल से प्यारे बच्चों मेरी ऑनलाइन कोर्स मतलब ऑनलाइन क्लास का मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। ठीक है। चलिए उसके बाद आपको पता होगा, हाँ बाबू हमसे पढ़कर मैं ना जाने प्यारे बच्चों कितने सारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने हुए हैं और हर बार प्यारे बच्चों बच्चे के बहुत बेहतरीन बेहतरीन मार्क्स आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पहले मैं केवल केमिस्ट्री पढ़ाता था, तो प्यारे बच्चों ये रामाकांत इसी ऑनलाइन क्लास से करके अररिया का डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना था, याद रखिएगा। मोनू कुमार ये हमारा जो खगड़िया है उसका डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना था। ठीक है। फिर बाबू अर्जुन कुमार पटना का है, ये केमिस्ट्री में 96, पीआर गैलेक्सी खगड़िया का। उसी तरह से प्यारे बच्चों ना जाने कितने सारे बच्चों ने प्यारे बच्चों हम सर पढ़कर बेहतरीन बेहतरीन मार्क्स लाए हैं और कहीं ना कहीं बेहतरीन जगह पर भी आज अवेलेबल है। उसके बाद ये बात प्यारे बच्चों, ये जो है तस्वीरें, ये आपको ये बता रही है कि आप भी जब अच्छे करिएगा तो मैं अगले बच्चे को भी मैं बता पाऊंगा कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो अगला तस्वीर आप ही का आने वाला है। प्यारे बच्चों चलिए अब हम प्यारे बच्चों ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। आप लोग प्यारे बच्चों सबसे पहले केमिस्ट्री को थोड़ा सा रोका, क्योंकि केमिस्ट्री के तो मैं पहले से ही गुरुजी था ही। मैं सोचा कि आज का क्लास मैं फिजिक्स के साथ ही स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि गुरुजी प्लीज थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में बताइए ना। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग सभी बच्चे पूरा कंसंट्रेशन बना के रहिएगा, पूरा मजा आने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है। चलिए फिजिक्स ऑफलाइन क्लास कब होगा? हाँ बाबू ये न्यू बैच वाले का ही प्यारे बच्चों है। ठीक है। अच्छा ठीक है प्यारे बच्चों, मैं 2026 जो बच्चे एग्जाम देंगे उसके लिए भी प्यारे बच्चों मैं फिजिक्स में आ रहा हूँ बहुत जल्द। ठीक है। चलिए पहले प्यारे बच्चों मुझे थोड़ा यहाँ देखने दीजिए। यहाँ देखिएगा मेरा बच्चा, सब कोई मेरा हर एक स्टूडेंट देखेगा। यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहले फिजिक्स जिसको कि प्यारे बच्चों हम लोग हिंदी में भौतिकी कहते हैं, फिजिक्स जिसको कि हम लोग भौतिकी कहते हैं ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स है क्या। ध्यान देना, अभी बहुत सारे बच्चों जो हैं को पता नहीं चला होगा कि गुरुजी इस टाइम में लाइव आने वाले हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे जुड़ नहीं पाए होंगे। दूसरी प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने हमें पेमेंट कर दिया है लेकिन अभी हम उसको जोड़ नहीं पाए, धीरे धीरे जोड़ देंगे, सब बच्चे धीरे धीरे क्लास कर लेंगे। ठीक है। और आपके जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़ेंगे उन्हें बता दीजिएगा ताकि क्लास उनके ज्यादा से ज्यादा ना छूटे। ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, फिजिक्स यानी भौतिकी क्या है तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि फिजिक्स जो है ना वो एक साइंस का एक टुकड़ा है, ये तो आप जानते होंगे। साइंस का मेनली 3 टुकड़ा है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। तो उसी में से एक नाम आपको सुनाई दे रहा होगा फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में अगर आपको सबसे पहले कोई पूछे कि फिजिक्स क्या है, तो आप सबसे पहले कहना कि ये साइंस का टुकड़ा है, यानी ये एक साइंस का ब्रांच है। इसे देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूं, द ब्रांच ऑफ साइंस। एक बात तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये किसका ब्रांच, ये किसका टुकड़ा, ये किसका शाखा है। तो आप कहोगे गुरुजी ये साइंस यानी विज्ञान का एक शाखा है। ये गुरुजी ना संस्कृत का शाखा है ना गणित का शाखा है, बल्कि एक साइंस का शाखा है। ठीक है। अगला अगला प्यारे बच्चों, मैं फिजिक्स के बारे में थोड़ी बता रहा हूं कि पता है फिजिक्स क्या है प्यारे बच्चों। तो फिजिक्स विज्ञान का एक ऐसा शाखा है ना
जो हम लोगों को नियम, कानून, सिद्धांत देता है। सिंपल बोले तो लॉ यानी कि नियम देता है। क्या देता है? क्या देता है? विच गिव्स द लॉ। आज के बाद अगर कोई पूछेगा फिजिक्स क्या है, तो आप कहना फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो हमें नियम देता है। अरे दूध नहीं देता है, जैसे गाय दूध देता है वैसे फिजिक्स नियम देता है। एक बात तो क्लियर हो गया कि फिजिक्स नियम देता है। गुरुजी नियम लेके हम क्या करेंगे? कौन सा नियम देता है? इस नियम से क्या बेनिफिट है? तो सुन अब अगला। बाबू फिजिक्स ऐसा नियम देता है, इसी नियम के मदद से आप एक्सप्लेन यानी आप वर्णन कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। किसको पता है? किसको? नेचुरल फिनोमेना को। नेचुरल फिनोमेना यानी प्राकृतिक घटनाओं को। यानी कि अगर आपको लगता है कि प्रकृति में होने वाले घटनाओं को अगर आपको समझना है, जैसे जैसे इंद्रधनुष का बनना, जैसे इस मैं मार्कर को गिरा रहा हूं तो नीचे इसका गिरना, मैं प्यारे बच्चों चलता हूं तो कहीं स्लिप कर जाता हूं, कहीं स्लिप नहीं करता हूं। कभी प्यारे बच्चों आईना के सामने आप खड़ा होते तो आपका तस्वीर बन जाता है। ये सब जितनी भी घटनाएं हो रही है प्रकृति में, जितनी भी घटनाएं हो रही है, उस घटना का को अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आप उसका वर्णन करना चाहते हैं, तो उस घटना को समझने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए आपको कुछ नियम चाहिए। और वो नियम देगा कौन? वो नियम देगा फिजिक्स। जैसे प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूं, आपके आंख के सामने जो भी घटनाएं घट रही है ना, उसे आप प्राकृतिक घटना समझो। जैसे आप लोग अभी हमें देख रहे हैं। यस सर जी। आप मुझे एक बात बताइए, आप जैसे कि अभी हमें देख रहे हैं और मैं आपके सामने एक मार्कर को लेके गिराया और ये नीचे गिर गया, तो ये एक प्राकृतिक घटना हुई। और ये प्राकृतिक घटना को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको नियम चाहिए, और वो नियम कौन देगा? फिजिक्स। फिजिक्स कौन सा नियम देगा? गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, यानी कि लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और गुरुत्वाकर्षण बल का नियम कहता है कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है जिसमें द्रव्यमान यानी जिसमें मास होता है। तो देखें, यानी क्या देखें, हमारे आसपास में जितनी भी घटनाएं होती है, अगर उस घटना को समझना है तो उसे नियम चाहिए, उसको समझने के लिए नियम चाहिए, और नियम देगा कौन? फिजिक्स। तो तुम समझो फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर फिजिक्स नहीं होता तो हमारे आंख के सामने में जितनी भी घटनाएं होती, उसे प्यारे बच्चों हम कभी समझ नहीं सकते। मैं उसका कुछ और भी एग्जांपल लेके समझाता हूँ। बाबू आप बताइए, आईना के सामने हम लोग खड़े होते हैं। यस सर जी। अरे जब शादी विवाह में जाते हैं ना, एकदम स्मार्ट बन के क्रीम व्रीम लगा के खड़े होते हैं। यस सर जी। जैसे तुम खड़ा होता होगा प्यारे बच्चों, देखता क्या होगा ना कि तुम्हारा प्यारे बच्चों तस्वीर बन गया आईना में। तो सोचता रहे यार कैसे बना? तो कैसे बना? तो उसके लिए नियम चाहिए। कौन सा नियम? प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहां पढ़ा है तुम लोग इसको? फिजिक्स में पढ़ा है, देखा। अच्छा, इंद्रधनुष का बनना, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब एक बात तो हम लोग समझ गए कि इस प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही है, उस घटना को अगर हमें समझना है तो उस घटना को समझने के लिए नियम चाहिए। और वो नियम कौन देगा? गाय नहीं बाबू, वो नियम देगा फिजिक्स। तो आज के बाद अगर कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, तो कहना प्यारे बच्चों, द ब्रांच ऑफ साइंस यानी विज्ञान की वह शाखा, विच गिव्स जो देता है, मिल्क दूध, विच गिव्स लॉज जो नियम देता है। किसके लिए? दैट एक्सप्लेन वर्णन करने के लिए नेचुरल फिनोमेना प्राकृतिक घटनाओं को। तो आज के बाद देखिए बाबू वही लिखा है, विज्ञान की वह शाखा जो सभी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करने वाले नियम प्रदान करती है, उसे भौतिकी कहलाती है। मेरा हर बच्चा प्यारे बच्चों सबसे पहले ये बताएगा, सबसे पहले ये बताएगा प्यारे बच्चों, क्या आप सभी बच्चे को फिजिक्स का परिभाषा समझ में आ गया ना? क्या बोलोगे? बोलो बोलो बोलो। विज्ञान की वह शाखा जो हमें सभी प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए या व्याख्या करने के लिए नियम प्रदान करता है, उसे भौतिकी कहते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ साइंस विच गिव्स द लॉज टू एक्सप्लेन द नेचुरल फिनोमेना। आप लोग जल्दी मुझे बताइए, क्या आप लोगों को फिजिक्स क्या है 100% अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार आप सारा बच्चा लाइव चैट पर 1 लिख देना, 1 लिख देना, ताकि मैं समझ पाऊं कि मेरे हर एक बच्चे को फिजिक्स क्या है वो क्लियर हो चुका है। जल्दी कम ऑन। हाँ बाबू, हम नहीं लॉक नहीं करेंगे, ठीक है। 1 1 1 जल्दी करें बच्चों। 1
बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, गुड 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 गुड। शिवम, प्रशांत, प्रीति, हाँ हिमांशु, अर्जित, कुछ तो बच्चे मोबाइल नंबर दिए हैं, कोई अपना नाम अलग रख दिए, गुप्ता जी ना। चलिए, यानी कि प्यारे बच्चों आप लोगों का कहना है कि हाँ महाशय मुझे फिजिक्स का परिभाषा समझ में आ गया। आप लोग प्यारे बच्चों जब लाइव क्लास खत्म हो जाएगा ना तो आप लोग इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, यानी फिजिक्स क्या है, एक बार लास्ट बार बोल दो, द ब्रांच ऑफ साइंस विच गिव्स द लॉज, किसके लिए, टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल फिनोमेना, हिंदी में विज्ञान की वह शाखा जो हमें सभी प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए नियम प्रदान करती है, वह भौतिकी कहलाती है, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, ध्यान देना, यानी आप लोग ये तो समझ गए होंगे। अगला प्यारे बच्चों, अगला आइए प्यारे बच्चों, ये बहुत डाउट वाला एक क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि गुरुजी आखिर इस फिजिक्स को लाने में किनका अहम भूमिका है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, बाबू फादर ऑफ फिजिक्स जब भी बोले ना तो फिजिक्स का पिता किन्हीं एक को बोलना उचित नहीं होगा। फिजिक्स को आगे बढ़ाने में बहुत सारे वैज्ञानिकों का अहम भूमिका था, लेकिन उनमें दो वैज्ञानिक थोड़े ज्यादा मेहनत किए, थोड़े ज्यादा इस विषय के लिए अपना अलग अलग प्यारे बच्चों अपना सहारा दिए हैं। तो इसीलिए दो वैज्ञानिक का नाम बच्चों को ज्यादा पता रहता है फिजिक्स में, एक सर आइजैक न्यूटन का, इनका इनका और दूसरा एल्बर्ट आइंस्टीन का। ये जो है ना दो ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनकी वजह से इस दुनिया में फिजिक्स के लगभग नियम आ पाए हैं। तो इसीलिए इन्हें दोनों को ही फिजिक्स का पिता कहा जाता है। अब दो फिजिक्स का पिता क्यों है प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे कोई पूछे भौतिकी का जनक तो आप कहिएगा सर आइजैक न्यूटन भी है और एल्बर्ट आइंस्टीन भी है। अब मैं आपको समझता हूं, हाँ बाबू क्लास 11th का रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, मैं देखता हूं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इधर आ जाओ। हाँ, तो सर आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टीन दोनों क्यों है मैं पहले थोड़ा बताता हूं। सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं बता दूं, सबसे पहले फिजिक्स का ना दो टुकड़ा है। फिजिक्स का कितना टुकड़ा, दो। एक टुकड़ा जो है ना वो है क्लासिकल फिजिक्स। कौन सा फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, जिसको आप लोग कह सकते हैं प्राचीन भौतिकी। और एक शाखा है ना बाबू वो है मॉडर्न फिजिक्स। कौन सा फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, जिसको कह सकते हैं आप आधुनिक फिजिक्स। कौन सा फिजिक्स, आधुनिक फिजिक्स। तो बोलो सबसे पहले बताओ फिजिक्स कितना, फिजिक्स का दो टुकड़ा, एक प्यारे बच्चों क्लासिकल फिजिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। अब सुनिएगा किसको कहते हैं क्लासिकल, किसको कहते हैं मॉडर्न, सुनो। देखो ऐसे जनरली लोग लिख देता है 1800, लेकिन आप 1900 मान सकते हो, 1900 एग्जैक्ट है। 1900 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से पहले जो फिजिक्स, मतलब 1900 ईस्वी से पहले जो भी फिजिक्स डेवलप हुआ उसको हम क्लासिकल फिजिक्स यानी प्राचीन फिजिक्स कहते हैं। और जो फिजिक्स 1900 ईस्वी के बाद दुनिया में आया उसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक फिजिक्स कहते हैं। पहले समझा क्या बोले, 1900 जैसे भी चल रहा है 2025, तो 1900 ईस्वी के बाद यानी 1901, 1902, 1903, 1904, 1900 के बाद जो भी फिजिक्स आया है उसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स बोल रहे हैं। और जो 1900 ईस्वी से जो पहले आया होगा उनसे हम क्लासिकल फिजिक्स कह रहे हैं। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है यानी पहले जमाना वाला जो फिजिक्स है उनका पिता है सर आइजैक न्यूटन, और जो अभी वाला जो मॉडर्न फिजिक्स है उनका पिता है एल्बर्ट आइंस्टीन। अब कहोगे गुरुजी दोनों फिजिक्स में अंतर है क्या, हाँ बाबू, जो ये प्राचीन फिजिक्स है ना पहले के जमाना वाला फिजिक्स, वो पहले के जमाना वाले फिजिक्स में ना फिजिक्स के किसी भी घटना को समझने के लिए हम बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट का सहारा लेते थे, बड़ा बड़ा चंद्रमा, सूर्य, तारे, पृथ्वी। और जो ये मॉडर्न फिजिक्स है ना, इस फिजिक्स में किसी भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए छोटे छोटे चीजों का सहारा लिया जाता है, जैसे एटम, मॉलिक्यूल यानी परमाणु, अणु यानी क्वांटम। जब किसी भी मतलब जब फिजिक्स को छोटे छोटे कणों को ध्यान में रख के पढ़ा जाता है उसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। और जब बाबू फिजिक्स को बड़े बड़े कणों को ध्यान में रख के पढ़ा जाता है तो उसे प्यारे बच्चों हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। यानी क्लासिकल फिजिक्स का एक और नाम हो सकता है
मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, याद रखिएगा बाबू। और जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, उसका नाम होगा माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक, देखिए वो स्पेलिंग में डिफरेंस है, माइक्रो, मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा बड़ा बड़ा, माइक्रो मतलब बड़ा, अच्छा माइक्रो मतलब छोटा छोटा। यानी जब हम लोग फिजिक्स को बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट लेकर समझते हैं, जैसे मान लो गुरुत्वाकर्षण बल ही समझना है, बड़ा बॉल से समझाएंगे, और उसी को जब हम परमाणु को लेके समझाएंगे तो वो प्यारे बच्चों माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स हो जाएगा। तो जो 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 मतलब मॉडर्न फिजिक्स है, जो 1900 ईस्वी के बाद वाला है, जो छोटे छोटे कणों के माध्यम से जब वो जो फिजिक्स है, उसका पिता प्यारे बच्चों एल्बर्ट आइंस्टीन साहब को बोला गया है। और जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का सहारा लेके जब हम फिजिक्स को समझते थे, यानी 1900 ईस्वी से पहले की जो कहानी थी, उसको प्यारे बच्चों उनके पिता हम लोग किनको बोले हैं? सर आइजैक न्यूटन को। मुझे पहले ये बताइए, आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि फिजिक्स के कितने टुकड़ा, तो आप बोलिएगा दो। एक क्लासिकल फिजिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स। 1900 ईस्वी के पहले को क्लासिकल, 1900 ईस्वी के बाद को मॉडर्न। क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग चीजों को बड़ा बड़ा चीजों से समझते थे, मॉडर्न फिजिक्स को समझने के लिए हम छोटे ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है उनका पिता प्यारे बच्चों सर आइजैक न्यूटन है, और जो बड़े मॉडर्न फिजिक्स है उनका पिता एल्बर्ट आइंस्टीन है। क्या मेरा हर एक बच्चा को ये क्लियर हो गया? अगर यस, तो प्यारे बच्चों आप लोग लाइव चैट पर हर एक बच्चा 2 लिख देगा। कम ऑन, जल्दी आप लोग प्यारे बच्चों एक बार लाइव चैट पर 2 लिख देना, ताकि मुझे समझ में आ सके कि मेरे हर एक बच्चे को प्यारे बच्चों क्लासेस बहुत मस्त में समझ में आ रही है। शिवम, हिमांशु, चलिए लबकु, सुमन, रवि, प्रीति, प्रीतम, लगभग बच्चे जो है अंशु कुमार, हाँ सुमन, यानी लगभग बच्चे कह रहे हैं कि हाँ वहां से आप जो भी समझा रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, आप गुरुजी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम बाबू बता देते हैं, टाइमिंग हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले मुझे प्यारे बच्चों थोड़ा सा बढ़ाने दीजिए, ठीक है? गुड 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 हीरो, बहुत अच्छा। अब आगे देखिएगा, देखिए बाबू यहाँ पे फिजिक्स का आपका सिलेबस आ चुका है, आप लोग का फिजिक्स का सिलेबस आ चुका है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए बाबू देखिए, हाँ बाबू ये क्लास 12 के जो न्यू बैच है ना, उसकी ये आज का पहला क्लास है, उसी में मैं प्यारे बच्चों ये सब बता रहा हूँ। सिलेबस ऑफ फिजिक्स क्लास 12, ठीक है बाबू? सिलेबस ये तो बहुत जरूरी है ना जानना, सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, तब तो हम लोग पढ़ा पाएंगे ना, या आप लोग भी पढ़िएगा ठीक से। प्यारे बच्चों क्लास 12 के जो फिजिक्स है ना, उसके मेनली 3 पार्ट है, एक चार्ज, एक लाइट, एक बाबू मॉडर्न फिजिक्स। बोलो कौन सा फिजिक्स? मॉडर्न फिजिक्स। इनमें लिखा है फिजिक्स थ्योरीज आफ्टर 1900 AD, अभी बोले थे ना 1900 ईस्वी के बाद का जो बाबू फिजिक्स है ये। तो बाबू रे यानी कि हम लोग फिजिक्स का मेनली 3 टुकड़ा, एक चार्ज, एक लाइट, एक प्यारे बच्चों ये। सिंपल अगर बोले बाबू ध्यान देना, तो चार्ज जिसको हम लाइट लिखे हैं ना, उसी को प्यारे बच्चों ऑप्टिक्स कहा जाता है। 1900 ईस्वी के बाद के फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे मान लो चार्ज वाला जो बाबू पार्ट है ना, इसको प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। क्या 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 क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है? यानी कि टोटल अगर आपसे कोई पूछे आज के बाद, स्क्रीन जूम है, देख लेते हैं, हम देख लेते हैं मेरे बच्चों, ठीक है? हम देख लेते हैं, 1 मिनट। चलो ठीक, हाँ इधर आओ बाबू। देखो क्या बता रहे हैं हम आप लोग को, ये बता रहे हैं कि आप प्यारे बच्चों फिजिक्स, हमारा जो क्लास 12 का फिजिक्स है ना, उसको आप 3 हिस्सा में बांट सकते हैं। हम क्लास 12 के फिजिक्स का बात कर रहे हैं, ठीक है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, एक ऑप्टिक्स जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, और एक प्यारे बच्चों मॉडर्न फिजिक्स, यानी जो 1900 ईस्वी के बाद का जो भी फिजिक्स है, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट है ना,
जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें प्यारे बच्चों हम दो कहानी पढ़ते हैं। एक तब जब चार्ज रुका रहे, एक तब जब चार्ज दौड़े दौड़े। यानी चार्ज रुका रहे उसको भी पढ़ते हैं यहाँ पे, जब चार्ज चले उसको भी पढ़ते हैं। यानी जब चार्ज रुका हुआ रहे तब जो नौटंकी करे उसको भी पढ़ते हैं, जब चार्ज चलने लगे, अरे वही चार्ज मतलब प्लस माइनस, जब चलने लगे तब जो नौटंकी करे उससे प्यारे उसे भी पढ़ते हैं। यानी हम रेस्ट चार्ज का भी बारे में पढ़ते हैं और मूविंग चार्ज के भी बारे में पढ़ते हैं। रेस्ट चार्ज मतलब जब रुका रहे और मूविंग चार्ज मतलब जब चार्ज चले। जब बाबू चार्ज रुका रहे तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है, और जब चार्ज चले तो प्यारे बच्चों उससे करंट इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म कहा जाता है। यानी आपको पढ़े भी होंगे कि जब चार्ज रुका रहे तो अलग बात है, जब चार्ज चलने लगे तो दो घटना दिखाती है। पहला, जब चार्ज चलता है तो करंट लगता है, और दूसरा, जब चार्ज चलता है तो आप जानते होंगे उसके अगल बगल मैग्नेट पैदा ले लेता है। इसीलिए बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम दो बातें पढ़ेंगे, एक जब चार्ज रुका रहे तब क्या कर सकता है, और एक जब चार्ज चले तब क्या कर सकता है। तो जब चार्ज रुका रहेगा तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाएंगे, जब चार्ज चलेगा तो उसे प्यारे बच्चों हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक से 8 मार्क्स यहां से पूछा जाता है, 7 मार्क्स यहां से, 19 मार्क्स यहां से। तो 8 7 15 और 15 19 प्यारे बच्चों, 15 19, अब सोचिए कितना होगा, लगभग प्यारे बच्चों हो गया 34। अब खुद सोच के देखो प्यारे बच्चों, 34 नंबर प्यारे बच्चों अकेला कहीं ना कहीं इसी से अकेला पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों ऑप्टिक्स जो है ना, ऑप्टिक्स को हम लोग 3 भाग में पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स, वही रे नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक है, ये 3 पार्ट प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो हम लोग ऑप्टिक्स को मेनली दो, एक रे ऑप्टिक्स एक वेव ऑप्टिक्स, ये वाला पार्ट तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें जो रे ऑप्टिक्स है उससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन, और ये जो वेव ऑप्टिक्स से 6 मार्क्स का क्वेश्चन, दोनों को जोड़ दोगे तो 8 6 कितना हो गया, 8 6 प्यारे बच्चों कितना हो गया बताइए। आप जान रहे होंगे कि गुरुजी 8 6 जो है गुरुजी वो 14 नंबर हो गया। तो 14 मार्क्स जो है प्यारे बच्चों वो ऑप्टिक्स से रहता है। किससे रहता है मेरा बच्चा, वो ऑप्टिक्स से रहता है। ठीक है, अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स का बात करूं तो इसको और इसको लेकर प्यारे बच्चों रहता है 22 मार्क्स का। कितना कितना, 22 मार्क्स प्यारे बच्चों, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये भी ना, 22 मार्क्स का। अब आप सबको जब जोड़िएगा प्यारे बच्चों, आप जोड़ भी सकते हैं, 4 4 8 9 10, यानी 0 हाथ में 1, 2 1 3 3 6 और 1 7। और आपको ही पता है कि आपके एग्जाम 70 मार्क्स के ही होते हैं। यही प्यारे बच्चों ऐसा हम लोगों का जो है फिजिक्स का बाबू पार्ट है, सिलेबस है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, फिजिक्स को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक ऑप्टिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या क्या बोले, चल बोल 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 बोल, जहां बैठा है वहां से बोल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 34 मार्क्स, ठीक है, ऑप्टिक्स से 14 मार्क्स और मॉडर्न फिजिक्स से 22 मार्क्स, सबको जोड़ के 70 होते हैं। ठीक है, उसके बाद समझ में आया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज में भी दो बात पढ़ते हैं, जब चार्ज रुका रहेगा तब, जब चार्ज चलेगा तब। जब चार्ज रुका रहेगा तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे, और जब चार्ज चलेगा तो उसे 2 चैप्टर में पढ़ेंगे, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी और एक मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों अगर बात की जाए ऑप्टिक्स का फिर 2 बात में हम लोग पढ़ेंगे, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। यानी एक बार प्रकाश को किरण मान के पढ़ेंगे, एक बार प्रकाश को तरंग मान के पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों मॉडर्न फिजिक्स क्या है, 1900 ईस्वी के बाद जो भी चीजें आई होगी दुनिया में उसे प्यारे बच्चों हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। अब इसके अंदर भी बहुत सारे चैप्टर हैं, इसके अंदर तो 2 ही है, इसमें ही प्यारे बच्चों छोटे छोटे पार्ट करके बांट दिया जाता है, लेकिन मेनली हमारा यही सिलेबस है और हम लोग उसी की तैयारी को प्यारे बच्चों स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कल से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल से मेरा बच्चा स्टार्ट करने वाले हैं, याद रखिएगा फिजिक्स का सबसे पहला हिस्सा यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि चार्ज जब रुका रहता है तो कौन कौन सा ड्रामा करता है, कौन कौन सा नौटंकी करता है। तो कल की क्लासेस काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टुकड़ा, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक।
ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि सबसे पहला है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि 8 मार्क्स का पूछता है क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जब तक ये समझ नहीं पाओगे तब तक आगे कोई भी फिजिक्स की बातें समझ में आपको नहीं आएगी। तो क्या आप लोग कल के पहले क्लास के लिए आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग का होगा आंसर यस, तो आप लोग मेरा बच्चा लाइव चैट पर एक बार 3 लिख दीजिएगा। आप लोग सब बच्चा एक बार लाइव चैट पर 3 लिख दो, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा हर एक बच्चा कल के क्लास के लिए एकदम बेसब्री से इंतजार है। और कल से हम लोग क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी है। चले मेरे बच्चों, 3 3 3। बाबू जो सिर्फ फिजिक्स का केमिस्ट्री का लिया है बाबू, उसको भी 1-2 दिन तो मिलेगा, फिर बाबू उसके बाद दिक्कत होगा, ठीक है? आइए बहनों जी, यानी कि आप लोग फिजिक्स की बातें यहाँ पे समझ में आ गया, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का जनक कौन है, और फिजिक्स में हमें कैसे कैसे चैप्टर्स पढ़ने हैं, इन पर आपकी बातें हो गई होगी। अब आइए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जो है हम लोग केमिस्ट्री पे बात कर लेते हैं, ठीक है? आइए। हाँ बाबू जरूर, हम जो है ना इस बार जो बोर्ड एग्जाम देंगे उसके लिए भी प्यारे बच्चों कुछ सोच रहे हैं, ठीक है? और बहुत जल्द प्यारे बच्चों आपके बीच में आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। आप लोग डर गए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है? आपका भैया रहते हुए आप डर जाते हैं, बताइए कितनी दुख की बात है। आपका भैया आपके पास है प्यारे बच्चों, ठीक है? इधर आ जाओ, क्या बता रहे हीरो, ध्यान देना। अब बाबू थोड़ी सी केमिस्ट्री के बारे में हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे हिंदी में रसायन शास्त्र कहते हैं। बाबू आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री क्या है, तो इसके बारे में भी आप कह सकते हैं कि ये भी गुरुजी एक साइंस का ही एक टुकड़ा है। तो पहला लाइन तो इसमें भी वही होगा, द ब्रांच ऑफ साइंस ना, यानी विज्ञान की वह शाखा, सेम है। बस अंतर क्या है ना, वो आपको नियम देता था ना, यहाँ पे प्यारे बच्चों ये नियम नहीं देता है, तो बल्कि ये हम लोगों को 4 चीज के बारे में जानकारी देता है। किसके किसके बारे में? एक कंपोजिशन के बारे में, एक प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर के बारे में, एक प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी के बारे में, एक प्यारे बच्चों इंटरेक्शन के बारे में। यानी हिंदी में अगर बोले तो एक संघटक के बारे में, दूसरा संरचना के बारे में, तीसरा गुण के बारे में, और चौथा अन्योन्य क्रिया के बारे में या परस्पर क्रिया के बारे में। यानी केमिस्ट्री जो है यानी रसायन शास्त्र, वो प्यारे बच्चों विज्ञान का एक ऐसा शाखा है ना, जो प्यारे बच्चों हमें 4 चीज का आइडिया देता है, संघटक, संरचना, गुण, अन्योन्य क्रिया। आप जहां बैठे हैं वहां से बोलिए, बोलिए संघटक, संरचना, गुण, अन्योन्य क्रिया। संघटक, संरचना, गुण, अन्योन्य क्रिया। संघटक, संरचना, गुण, अन्योन्य क्रिया। इंग्लिश में कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, इंटरेक्शन। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, इंटरेक्शन, ये 4 चीज के बारे में हमें आइडिया देता है। अब आप कहोगे गुरुजी क्या बोल रहे हैं आप? बाबू मेरा कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री पढ़ने से ना ये 4 चीज के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। पहला कंपोजिशन यानी संघटक। संघटक मतलब कोई चीज किस किस चीज से मिलके बना है। जैसे बाबू मानो कि मैं तुम्हारे घर गया, तुम कहा गुरुजी सलाद खाइएगा, हम बोले दो दो। अब तुम क्या किया, उधर खाली खीरा काट लिया, नमक छिड़के आ गया। हम भी जैसे देखे मूड खराब गया, बोला सलाद लेके आएंगे, आ गया खीरा लेके, मैडम। फिर बाबू ने क्या किए, तुम देख लिया सर जी आज नहीं खाए, कल सर जी को, कल तुमने क्या किया, उसमें बोला सर जी सलाद खाइएगा, हम बोले पहले संघटक बताओ, क्योंकि हमको पता था कहीं फिर खीरे में नमक नहीं छिड़के दे दो। बोला सर जी खीरा खाइएगा सलाद, बोले दो। आज क्या देखे, उसने खीरा, टमाटर, गाजर, बंदा गोभी 2-4 चीज दे दिया। लगा चलो यार वाह, आज मजा आएगा खा के। तो संघटक मतलब यही होता है कि कौन चीज किस किस से बना है। जैसे खीरा, गाजर, टमाटर किस किस चीज से बना है। तो केमिस्ट्री आपको सबसे पहले बताता है कंपोजिशन यानी संघटक के बारे में, यानी दुनिया में जितनी भी पदार्थ है वो किस चीज से बना है, ये केवल आपको केमिस्ट्री बताता है। जैसे बाबू अगर मैं लिख दूं पानी, तो बोलो पानी क्या चीज से बना है, ये आपको केमिस्ट्री ही तो बताया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो पानी बना है।
अगर मैं यहाँ लिख दूं संगमरमर यानी कि बाबू मार्बल, संगमरमर, तो केमिस्ट्री ही तो बताया है कि ये CaCO3 यानी कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ये आपको केमिस्ट्री तो बताया है प्यारे बच्चों। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गया कि केमिस्ट्री हम लोगों को सबसे पहले कंपोजिशन यानी कि संघटक के बारे में बताता है, यानी कौन चीज किस किस चीज से मिलकर बना है इसके बारे में बताता है। पहला, कौन चीज किस किस चीज की से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। दूसरा प्यारे बच्चों, ये हम लोगों को संरचना के भी बारे में बताता है। संरचना यानी कौन सा चीज किस तरह का दिखने में है। जैसे तुम H2O ऐसे बनाया, लेकिन आपको पता होगा H2O बाबू सच में तो ऐसे होता है। मीथेन बाबू, हम लोग मीथेन सच में आप जानते होंगे, मीथेन के जो कण होते हैं वो प्यारे बच्चों ऐसे होते हैं, ऐसे, उसके 2 बॉन्ड ऐसे होते हैं और 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड बाहर एक बॉन्ड अंदर होता है, ऐसा होता है मीथेन। ये पानी है प्यारे बच्चों। तो किसका स्ट्रक्चर, किसकी संरचना, किसकी आकृति कैसी होगी, ये भी हमें केमिस्ट्री ही बताया है कि पानी ऐसी होगी, मीथेन ऐसी होगी। उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ये प्यारे बच्चों हमें गुण भी बताता है। गुण जैसे प्यारे बच्चों पानी के बारे में पता है हम लोगों को कि पानी अज्वलनशील पदार्थ है, यानी पानी को कितनों भी जलाओगे नहीं जलेगा। पानी के बारे में पता है ये जहरीला पदार्थ नहीं है, इसमें रंग, ये रंगहीन पदार्थ है, यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये 100 डिग्री पे उबलता है, 0 डिग्री पे जमता है। तो ये सब गुण भी कौन बताया, ये भी तो आपको बाबू कौन बताया है, केमिस्ट्री ही बताया। यानी केमिस्ट्री का अभी तक 3 काम समझ में आया। पहला काम, कोई चीज किस किस से बना है। दूसरा काम, कोई चीज दिखने में कैसा है। तीसरा काम किसका गुण कैसा होगा। और एक बात आप जाने होंगे, बिन गुण सब सुन, यानी अगर गुणे नहीं पता रहे तो हमारे लिए वो सब चीज तो बकवास हो जाएगा। अरे बाबू, मानो हमको नहीं पता रहेगा कि पानी जहर है कि जहर नहीं है, पता चले कि अब जहर समझ के पिए नहीं रहे, पूरा प्यास से मर रहे, तो बेफालतू हो गया, बिना जहर पीले मर जाएंगे तो अरे प्यास से मर जाएंगे। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि गुण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और गुण भी बताता है केमिस्ट्री ही कि किसका रंग कैसा होगा, किसका गंध कैसा होगा, कौन ठोस होगा, कौन द्रव होगा, कौन गैस होगा, कौन ज्वलनशील होगा, कौन अज्वलनशील होगा, कौन घुलनशील होगा, कौन अघुलनशील होगा, कौन कितना पे जमेगा, कितना पे उगलेगा। ये सब प्यारे बच्चों केमिस्ट्री बताता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि इस कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। यार केमिस्ट्री अगर हट जाए विकलांग महसूस करोगे खुद को, लगेगा जीवन में कुछ नहीं है। क्यों, कौन चीज किससे बना है, कंपोजिशन, ये भी केमिस्ट्री बताया। कोई दिखने में कैसा है, ये भी केमिस्ट्री बताया। किसी का गुण कैसा होगा, ये भी केमिस्ट्री बताया। और चौथा, अनोनीय क्रिया, यानी जब 2-3 गो को हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो H2O बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन को कराते हैं तो CO2 बनता है। तो कौन चीज को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये भी तो आपको केमिस्ट्री बताया है ना, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाओगे तो पानी बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन मिलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये सब कौन बताया, केमिस्ट्री बताया। मतलब ये कि प्यारे बच्चों केमिस्ट्री की 4 जिम्मेवारी। पहली जिम्मेवारी, कौन चीज किस किस से बना है, कोई दिखने में कैसा है, किसका गुण कैसा होगा, और जब 2-3 गो को क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ये बताने की जिम्मेवारी किसको मिली है बाबू, ये केमिस्ट्री को मिली है। याद रखिएगा, ये जिम्मेवारी केमिस्ट्री को मिली है। तो अगर आज के बाद कोई पूछेगा कि रसायन शास्त्र क्या है, तो क्या बोलोगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग संघटक, संरचना, गुण और अनोनीय क्रिया का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में भी वही बोलना है बाबू, द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की वह शाखा, इन विच मतलब जिसमें, वी मतलब हम लोग, स्टडी मतलब पढ़ते हैं, अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, और इंटरेक्शन के बारे में ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का, उसे ही प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। इंग्लिश में कोई बोलेगा क्या बोलेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, इंटरेक्शन इज कॉल्ड केमिस्ट्री। हिंदी में पूछेगा, बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग किसी पदार्थ के संघटक, संरचना, गुण और अनोनीय क्रिया का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। बाबू अगला देखो, जिस तरह से बाबू तुम फिजिक्स का पिताजी से मुलाकात कर लिया, थोड़ा सा केमिस्ट्री की भी पापा से मुलाकात कर लीजिए। ये प्यारे बच्चों हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के प्यारे बच्चों जनक हैं। इनका पूरा नाम एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर है। इन्हें शॉर्ट में लेवोइजियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरा बच्चा, लेवोइजियर कहा जाता है। इनकी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि लिखी हुई है। ये प्यारे बच्चों फ्रेंच केमिस्ट
यानी ये फ्रांस के रहने वाले प्यारे बच्चों थे। कहाँ के रहने वाले, मेरा बच्चा बताओ? ये फ्रांस के रहने वाले थे और इन्हीं प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जनक, मैं बता दूं प्यारे बच्चों। सबसे पहला बात मैं बता दूं, केमिस्ट्री में जितनी भी चीज है ना, उन सब का इन्होंने ही न्यू रख के चला गया था। अरे घर बनाने से पहले न्यू डालते हैं ना, तो उसी तरह से केमिस्ट्री में जितना चीज है सब में यही न्यू डाल के चले गए। जैसे केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पेरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को बनाने का जो ख्याल है ना, इन्हीं को आया था सबसे पहला। तब कोई लोग ट्राई किया, तब मोसले और मेंडलीव सब बनाया। समझ रहे हैं? दूसरी बात, केमिस्ट्री में जितने भी नियम है वो सारा नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर ही आधारित है। और लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम देने वाली है। यानी अगर ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम नहीं देते, कोई और नियम आता ही नहीं, और नियम नहीं आता तो केमिस्ट्री जन्म नहीं लेता। तो चूंकि इनकी अहम भूमिका है केमिस्ट्री को आगे बढ़ाने में, इसीलिए इन्हें प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अगला प्यारे बच्चों देख लीजिए, ये प्यारे बच्चों हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है, क्लास 12 का। देखिए यहाँ लिखा है फिजिकल केमिस्ट्री, फिर है ऑर्गेनिक, फिर है प्यारे बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, उसी तरह से मेरे बच्चों ऑर्गेनिक में देखो, पहले मैं क्या करूंगा, क्लास 11th के जो ऑर्गेनिक है उसे पढ़ा देते हैं। उसके बाद मेरे बच्चों हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइन, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, उधर मेरे बच्चों इसमें मेटलर्जी, डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। प्यारे बच्चों टोटल चैप्टर हो गए इसमें 5, इसमें हो गए 4, 5 4 9, और इसमें प्यारे बच्चों हो गया 8। बेसिक इसको हटा देते थे, 1 2 3 4 5 6, तो भी प्यारे बच्चों 6 1 7 लगभग मान के चलो ना एक बात प्यारे बच्चों की, लगभग जो है 5 4 9 और 9 बाबू 7, कितना, लगभग 16 चैप्टर, यानी करीब करीब 16-17 चैप्टर हमारे क्लास 12 के केमिस्ट्री में है। आप लोग इसे अच्छे से कॉपी में बाद में नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, मैं साइड हट रहा हूं, आप इसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको भी पता होगा प्यारे बच्चों, जिस तरह से फिजिक्स में कल इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला लेक्चर शुरू होगा, उसी तरह से प्यारे बच्चों केमिस्ट्री में ना हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। क्या स्टार्ट करेंगे मेरा बच्चा, क्या स्टार्ट करेंगे, एक बार लाइव चैट पर लिख दो। कल हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में, एक बार लाइव चैट पे मेरा बच्चा लिख देगा, जल्दी जल्दी जल्दी, एक बार मेरा हर एक बच्चा लाइव चैट पर लिख देगा कि कल हम लोग केमिस्ट्री में क्या स्टार्ट करेंगे, बताइए जल्दी। मेरा हर एक बच्चा बताएगा कि कल हम लोग केमिस्ट्री में क्या स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट। चलिए, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। चलिए, बहुत अच्छा, यानी आप लोग एक बात समझ गए होंगे, क्या क्या समझ गए होंगे, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि गुरुजी कल हम लोग केमिस्ट्री में, किसमें, कल हम लोग गुरुजी केमिस्ट्री में जो है वो स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट। और प्यारे बच्चों जो हम लोग फिजिक्स में जो है कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या स्टार्ट करेंगे, बोलिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ये प्यारे बच्चों हम लोग दोनों स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को एकदम ही परेशान नहीं होना है, मैं थोड़ा सा टाइमिंग बता देता हूं। एक बात याद रखिएगा, केमिस्ट्री के जो टाइमिंग होंगे ना, केमिस्ट्री के जो प्यारे बच्चों टाइमिंग होंगे, वो टाइमिंग आपका रहेगा, वो टाइमिंग आपका रहेगा प्यारे बच्चों 9 से 10 सुबह में। ठीक है, सुबह में 9 से 10 जो है ना AM। ठीक है, याद रखिएगा ये आपकी केमिस्ट्री की टाइमिंग रहेगी, कितना बजे, 9 से 10। ठीक है, आप लोग अगर नहीं कर पाएंगे उस टाइम में लाइव तो आप बाद में भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, दूसरी प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हाँ बाबू दोनों लैंग्वेज में होगा, मैं प्योर ना हिंदी मीडियम को पढ़ाता हूँ ना प्योर इंग्लिश मीडियम को, दोनों लैंग्वेज लेके चलता हूँ। जितनी भी बातें लिखी होगी वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए मेरे बच्चों, ये जो फिजिक्स की टाइमिंग है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये फिजिक्स की जो टाइमिंग है मेरा बच्चा, ये थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट करेगा।
क्या करेगा मेरा बच्चा? तो गुरुजी फ्लैक्चुएट करेगा। तो फ्लैक्चुएट क्या करेगा बताते हैं। अभी आपको भी पता है ना कि थोड़ा सा मुझे क्लास 12th वाले जो भैया हैं उनका बोर्ड एग्जाम है। ये तो फिक्स हो गया, ठीक है, ये एकदम फिक्स हो गया, ये वाला टाइमिंग ठीक, एकदम फिक्स, हमेशा इसी टाइम में चलेगा लाइव, हमेशा मतलब हमेशा, याद रखिएगा, ठीक है। फिजिक्स की जो टाइमिंग होगी प्यारे बच्चों वो हो सकता है कि फ्लैक्चुएट करे, लेकिन मैं वो उसके बावजूद भी मैं एक टाइम आपको बता देता हूं, आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। फिजिक्स की टाइमिंग जो है प्यारे बच्चों, ये टाइमिंग हम लोग रखते हैं, ये टाइमिंग हम लोग रखते हैं 8:15 में। कब रखते हैं मेरा बच्चा? 8:15 में रखते हैं पीएम, यानी रात में रखते हैं 8:15 में। हाँ, ये बता देते हैं, ये जो है ना फिजिक्स की जो क्लासेस है ना, ये वीक में हो सकता है, ध्यान देना, ये थोड़ी सी हो सकती है, कभी कभी लंबे क्लास भी चले, कभी ये याद रखना, इसमें क्लासेस मंडे टू फ्राइडे प्यारे बच्चों होगी, मंडे टू फ्राइडे। इसमें क्लासेस प्यारे बच्चों मंडे टू सैटरडे, ये कभी कभी ये थोड़ी बहुत फ्लैक्चुएट करेगी। इसलिए आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट होगा, आप कोई भी बच्चे परेशान नहीं होंगे। आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप जाके जल्दी से जाइए टेलीग्राम पे, सर्च कीजिए सौरभ ट्यूटोरियल्स, करीब करीब उसमें आपको फैमिली हमको 2.6 के प्लस दिखेगा, ठीक है। आप उसी टेलीग्राम फैमिली पर आप जुड़ जाइए, कब क्लास चलेंगे, क्या चलेंगे, इन सारी चीजों की जानकारी आपको उस पे भी, और प्यारे बच्चों आपको हमारे एप्लीकेशन यानी हमारे ऐप पे भी आपको मिलते रहेगा। आपको परेशान नहीं होना है, कल से क्लासेस अच्छे ढंग से आपको कर लेनी है, ठीक है। तो मेरा बच्चा क्या थोड़ा सा प्यारे बच्चों, जब तक ये थोड़ा सा जो है ना, इसमें थोड़ा सा प्यारे बच्चों एक्चुअली में है क्या ना, 6 फरवरी तक जो है भैया लोग का भी तैयारी कराना है, यूट्यूब पे भी तैयारी कराना है, ऐप पे भी तैयारी कराना है, थोड़ा सा भी भैया लोग का एग्जाम के लिए सोच रहे हैं। एक मंथ प्यारे बच्चों थोड़ा सा भैया लोगों को ज्यादा टाइम दे देते हैं, उसके बाद प्यारे बच्चों तो हम फ्री हो जाएंगे, तब आराम से हम लोग एकदम मस्ती अंदाज में पढ़ेंगे। कैसा है मेरा सोच, एक बार आप लोग बताइए, पहले एक बार मेरा बच्चा बताएगा, उसके बाद प्यारे बच्चों उसके बाद जो है ना, हम टाइमिंग को ये 8:15 वाला को जैसे जैसे बोलेगा हम चेंज कर देंगे। पहले मुझे बताइए कैसा है ये, एक मंथ बस आप लोग थोड़ा सा प्यारे बच्चों हमें मदद करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सब चीज ठीक हो जाएगा। अच्छा है सर। मस्त है भैया, मस्त है भैया। आई लव योर माइंड सेट, थैंक यू थैंक यू। बहुत बेस्ट। ओके प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो आप लोगों में से जो भी बच्चे या आपके भाई बहन अगर अगर आपके फ्रेंड्स कोई भी अगर प्यारे बच्चों कोर्स नहीं खरीदे हैं तो उन्हें बता दीजिएगा कि कल से हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। कल मिलते हैं पहले क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए प्यारे बच्चों। सर जी सिलेबस कब तक चलेगा? हाँ चलो ये पूछ लिए, बहुत अच्छा किए प्यारे बच्चों। आप लोगों का जो सिलेबस है ना, याद रखिएगा 15 से 20 दिसंबर होते होते खत्म हो जाएगा। कब से? उससे भी पहले ही कोशिश करेंगे, 15 से 20, ये हम मैक्स डेट लिखे हैं। इस बार भी प्यारे बच्चों हम लोग पहले ही कंप्लीट करके बैठ चुके थे। 15 से 20 दिसंबर तक, ठीक है, सिलेबस एंड, क्या हो जाएगा? सिलेबस एंड हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, थैंक यू बाबू। जाइए आप लोग, जाइए अच्छे से खाना खाइए, एकदम अच्छे से फिर सो जाइए और कल से फिर पढ़ाई पे लग जाइए एकदम आप लोग। हाँ आप लोग प्यारे बच्चों कल से एक फिजिक्स की कॉपी और एक केमिस्ट्री की कॉपी बना के आज जो पढ़ाए उसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग कल से मिलते हैं, ठीक है, पहले चैप्टर के साथ। सर जैसे कि हम मंजिल बैच में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों हैं तो दोनों क्लास होगा। हाँ बाबू दोनों क्लास होगा, और जो बच्चा फिजिक्स लिया उसको सिर्फ फिजिक्स मिलेगा, जिसको केवल केमिस्ट्री लिया हो केवल केमिस्ट्री मिलेगा, और जो दोनों लिया है प्यारे बच्चों उसको दोनों मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, देख लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द, धन्यवाद।
दोनों क्लास कैसे मिलेगा? क्यों नहीं मिल सकता है? आपने केमिस्ट्री का खरीद लिया है ना, या फिजिक्स का, तो अगला कोर्स भी आपको कभी में मिल जाएगा। ऐसे भी दोनों मिला के लगभग 1000 है, अगला कोर्स भी खरीद लीजिए, दोनों मिल जाएगा। ऐसे आपको दोनों ही खरीदना चाहिए था। कोई बात नहीं।